साधु और मोटा बच्चा अधेया ब्राह्मण। एक लंबी कथा। राम राम साथियों, अगर आप जीवन की छोटी छोटी बातों में छिपे बड़े सबक समझना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। गंगा किनारे बसा था वह गांव। चारों ओर हरियाली, तालाबों में कमल और सुबह सुबह मंदिर की घंटियां। वहीं रहता था एक ब्राह्मण परिवार, अत्यंत विद्वान परंतु निर्धन। उस ब्राह्मण का एक ही पुत्र था, नाम था अधेया। अधेया बचपन से ही कुछ अजीब था। वो बहुत मोटा, आलसी और खाने का शौकीन था। गांव के लोग उसे चिढ़ाते, अरे अधेया, तू ब्राह्मण का बेटा है पर पेट तो तेरे राजा जैसा है। वो मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर कहीं उसे अपनी कमजोरी का एहसास होता। अधेया के पिता चाहते थे कि बेटा वेद शास्त्र सीखे, पूजा पाठ में मन लगाए, पर अधेया का मन तो लड्डू, पूड़ी और दूध में था। वो सुबह उठते ही माँ से कहता, माँ आज क्या बना है? और जब माँ कहती सिर्फ खिचड़ी है बेटा, तो वो मुंह फुला लेता। दिन बीतते गए, अधेया का शरीर बढ़ता गया पर उसका ज्ञान नहीं। लोग कहते इस ब्राह्मण के घर का नाम तो उजाला है पर बेटा अंधकार। एक दिन गांव में एक विचित्र साधु आया। उसकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद, आंखों में अग्नि और पैरों में धूल से लिपटी यात्राओं की कहानी। गांव वाले उसके चरण छूने लगे। वो साधु न किसी के यहाँ ठहरता, न कुछ मांगता, बस पूछता, इस गांव में सबसे आलसी कौन है? लोगों ने एक स्वर में कहा, महाराज, वो तो अधेया ब्राह्मण का बेटा है। साधु मुस्कुराया, उसी से मिलना है मुझे। शाम को जब अधेया आंगन में बैठा पूड़ियां खा रहा था, तभी साधु वहां पहुंचे। अधेया ने ऊपर देखा, सामने खड़ा था एक तेजस्वी साधु। उसके माथे पर चंदन का तिलक था और मुस्कान में करुणा। साधु ने कहा, बेटा, तुझे भोजन बहुत प्रिय है। अधेया ने हंसते हुए कहा, जी महाराज, संसार में इससे बड़ा सुख क्या? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, भोजन का सुख क्षणिक है, ज्ञान का सुख शाश्वत। क्या तू केवल पेट भरने आया है इस धरती पर? अधेया चुप हो गया। उसने कभी ऐसा सवाल सोचा ही नहीं था। साधु ने कहा, यदि तू चाहता है कि तेरी बुद्धि जागे तो कल सूर्योदय से पहले नदी किनारे आ जाना। अधेया ने आलस्य से कहा, महाराज, इतनी सुबह? मैं तो देर से उठता हूँ। साधु मुस्कुराए, तो फिर देर से ही मिलेगा तुझे ज्ञान का द्वार। ये कहकर वे चले गए। रात भर अधेया करवटें बदलता रहा। पहली बार किसी ने उसे अज्ञानी कह दिया था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो किसी तरह उठा और नदी किनारे पहुंचा। वहां साधु पहले से बैठे थे, कमलासन में, ध्यान मग्न। उन्होंने आंखें खोली और कहा, आया तू? अच्छा, अब बता, क्या जानना चाहता है? अधेया बोला, महाराज, सब मुझे मूर्ख कहते हैं, मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ। साधु ने एक कटोरा निकाला, उसमें जल भरा और कहा, इस जल में झांक, क्या दिखता है? अधेया बोला, अपना चेहरा और पीछे सूरज की किरणें। साधु बोले, जैसे जल में प्रतिबिंब केवल तब दिखता है जब वह स्थिर हो, वैसे ही मन का प्रतिबिंब तभी दिखता है जब मन स्थिर हो। तूने अपने मन को भोजन, नींद और आलस्य से इतना भर दिया कि उसमें ज्ञान का प्रतिबिंब उतर ही नहीं पाता। अधेया ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु बोले, पहले अपने शरीर को साध, फिर अपने मन को। 7 दिन उपवास रख, सिर्फ जल और ध्यान कर। 7वें दिन तुझे अपना स्वरूप दिखेगा। अधेया ने पहले तो मना किया, पर साधु की आंखों का तेज उसे रोक गया। वो घर लौटा और पहली बार बिना भोजन के दिन काटा। पहले दिन उसे चक्कर आया, दूसरे दिन सिर भारी हुआ, तीसरे दिन उसे गुस्सा आने लगा, पर चौथे दिन कुछ बदल गया। वो हल्का महसूस करने लगा, जैसे भीतर कोई दीपक जल उठा हो। 7वें दिन वो फिर नदी किनारे पहुंचा।
साधु वही थे। उन्होंने कहा, अब अपनी आंखें बंद कर और अपने भीतर झांक। अधैया ने आंखें बंद की। अंधकार में उसने देखा पहाड़, नदियां और फिर एक प्रकाशमय रूप, वही साधु का चेहरा, लेकिन भीतर से आता हुआ। साधु की वाणी गूंजी, बेटा अधेया, मैं तेरे भीतर ही था। तू जो बाहर साधु ढूंढ रहा था वो तेरी आत्मा है। अब तू जान ले कि आत्मा में जो ब्रह्मा है वही तेरा सच्चा गुरु है। जब अधेया ने आंखें खोली, साधु वहां नहीं थे, सिर्फ नदी बह रही थी और सूरज उसकी लहरों पर चमक रहा था। उस दिन से अधेया बदल गया। वो अब पहले जैसा मोटा, आलसी नहीं रहा। उसने ब्रह्म ज्ञान का अध्ययन शुरू किया, उपवास, संयम और सेवा में लग गया। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे अधेया ब्रह्मज्ञानी कहने लगे। और वर्षों बाद जब वह स्वयं एक ज्ञानी साधु बना, लोग उसके चरणों में बैठकर वही सुनते। भोजन से शरीर पलता है, ज्ञान से आत्मा, और जब आत्मा पलती है तो मनुष्य स्वयं ब्रह्मा बन जाता है। शिक्षा, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक हम अपनी भूख और नींद पर विजय नहीं पाएंगे, तब तक ज्ञान के द्वार नहीं खुल सकते।